वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम आपको गाहे बगाए मुल्क की जो ताज़ा सूरत हाल है उसके ऊपर भी अपनी अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते रहते हैं और कुछ अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। 9 मई आने को है और उसके हवाले से जो है वो एक आप कह लें कि पूरी जो है तैयारियाँ दो तरफ़ा तैयारियाँ जारी हैं। एक तरफ PTI के लोग हैं, वो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं और वो इस दिन को किस अंदाज़ में मनाने के चक्कर में है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी पूरे तरीके से तैयार है। क्या कोई नया केस खुलेगा, क्या मामला तो होंगे, ये सारी चीज़ें भी। और इस इंटरव्यू में, इस गपशप में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमज़ा जमील मलिक साहब, जो कि आलिया हमज़ा के शौहर हैं। PTI की बहुत मुतहरक MNA, और आलिया हमज़ा 9 मई से गिरफ़्तार हैं और आज तक गिरफ़्तार हैं। कैसी ज़िंदगी गुजरी, क्या मामलात हैं, इतना जुनून आलिया हमज़ा में कैसे है, ये सारे वो सवालात हैं जो हमारे साथ हमज़ा मलिक साहब जो है वो बताएंगे। बहुत शुक्रिया हमज़ा साहब वक्त देने का। आपकी मेहरबानी थी, आपने मौका दिया। अच्छा हमज़ा साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा आपका जो इनिशियल है, आलिया से आपकी शादी हुई तो आपको अंदाज़ा था कि आलिया इतनी ही जुनूनी है, इस लेवल पे जुनून में जाएगी कि वो फिर अपने बच्चों के फ्यूचर को और अपनी सारी ये जो कैदो बंद की सोबतें हैं, ये जो सियासत में मुश्किलात हैं, वो उसको किसी तरीके से भी घास नहीं डालेगी और वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर जाएगी? ये तो मुझे नहीं मालूम था कि जी कभी उसने सियासत में भी आना है कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना जो जिस काम में भी थी वो बड़ा पैशनेटली करती हैं, अपनी पूरी मेहनत के साथ और अपना पूरा दिल लगा के जो है जो काम भी उन्होंने किया सारी उम्र में किया। वो अपनी तालीम के शोबे में भी वो टेक्सटाइल ग्रेजुएट हैं, 4 साल की वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। और उसके बाद उनका अपना जॉब में भी उनका एक अपने शोबे में एक नाम था। वो एक डाइंग यूनिट जो है वो रन करती थी, जो कि पाकिस्तान की वाहिद खातून थी जो एक डाइंग यूनिट को हेड कर रही थी। इसके बाद वो सियासत में भी आई तो वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी जो उनकी एक आदत थी, एक तबीयत थी कि जो अब जिस काम में भी हैं उसको पैशनेटली और पूरे तरीके से करना है, उसकी वजह से वो उन्होंने एक अपना नाम बनाया, एक कौमी असम्बली की मेंबर बनी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में उनको जो है एक ऐसे वर्कर के तौर पे, एक ऐसे लीडर के तौर पे जाना जाता था कि जो अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, जो हमेशा से जो है अपना पार्टी की जो है कैंपेन्स वगैरह रन करने में बहुत आगे थी। पंजाब पूरे की कैंपेन की हेड थी 2018 जो उनकी सियासत में एक्टिविटीज़ का आगाज़ है, वो शादी से पहले से था या शादी के बाद शुरू हुआ? नहीं जी, ये शादी से बाद की बात है। ये शादी आपकी कब हुई? में इन्होंने तकरीबन 15 साल पहले ये ज्वाइन की। शादी मेरी को 21 साल हो चुके हैं। 21 साल माशाल्लाह हो गए शादी को। और उसके बाद ये कोई 2010-11 में पॉलिटिकली एक्टिव हुई। उसके बाद पार्टी ने इनको टिकट भी दिया। और अच्छा, अब थोड़ा आते हैं हम 9 मई का जो वाक़या हुआ, और आलिया जो हैं वो ज़ाहिर है उनके ऊपर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। आप पिछले 1 साल से एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी जा रहे हैं। किस नोयत के मुकदमात हैं कि अभी तक ज़मानत नहीं हो सकी? जी, मुकदमात का ऐसा है कि जो आप इसकी संगीनी का इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि अभी तक किसी मुकदमे में कोई चालान नहीं पेश हुआ, कोई उनके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा। सिर्फ 1 साल से बेगुनाह वो इस बात के लिए अंदर है कि उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। एक केस में ज़मानत होती है, दूसरा केस डाल दिया जाता है, दूसरे केस में ज़मानत होती है, तीसरा केस डाल दिया जाता है, एक उसमें डिस्चार्ज होते हैं तो मियाँ वाली के केस डाल जाते हैं। अब एक ही खातून वो बैक वक्त लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में और उसके बाद मियाँ वाली के मुख्तलिफ़ इलाकों में कैसे हो सकती हैं, ये बात अभी तक नहीं समझ आ सकी जी। ना ये सवाल आपके लॉयर ने इन्वेस्टिगेशन करने वालों को, ना जिनको जो है शामिल कर रहे हैं तफ्तीश में उनको, और ना जो ये करवा रहे हैं सब कुछ, ना उनको अभी तक समझ आ रही है। ये सवाल आपके वकील ने उठाया नहीं जज साहब के सामने? जी, मैं बताया आपको कि कोई चालान पेश होगा तो वहाँ पे इसकी नौबत आएगी, कोई ट्रायल चलेगा तो फिर है। अभी तो बेगुनाह बिल्कुल किसी को 1 साल तक बगैर ट्रायल के जो आप अंदर रखें, कहीं दुनिया का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि 1 साल बेगुनाह किसी को आप अंदर रख छोड़ें। तो क्या ख्याल है आपको? आप ये देखें कि अगर कल को यहाँ पे ये लोग बरी हो जाते हैं तो ये जो 1-1 साल या जो अंदर रहे इसका हिसाब कौन देगा? तो आपके ख्याल में कौन इस लेवल पे टारगेट कर रहा है इनको कि आपके कहने के मुताबिक तो मासूम है, तो कौन लोग हैं जो इसको इतना टारगेट कर रहे हैं कि बेल भी नहीं मिल रही और नेचुरली मुकदमात खासा संगीन है? भट्टी साहब, ये देखें आपको कि ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो अपना
इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तहरीक इंसाफ का जो है जिन्होंने सिंबल छीना, तहरीक इंसाफ की मखसूस ख़वातीन की नशस्तें जिन्होंने छीनी, वही लोग हैं जी, वही मुक़्तदर है। और कौन है इसका तो जो है वो अब पाकिस्तान का बच्चा जानता है जी कौन है कौन नहीं। अच्छा, कुछ लीडर्स जो थे पीटीआई के, बड़े एक्टिव लीडर, फवाद चौधरी की बात करूं मैं, इब्रारुल हक की बात करूं, बड़े बड़े लीडर, वो साइडलाइन हो गए। नेचुरली उनके ऊपर भी मामला तो ऐसे ही थे। तो कोई ऐसा मामला हुआ आप लोगों के साथ कि कोई बात आप लोगों के साथ हुई हो कि हाँ, आलिया जो अगर साइडलाइन हो जाएं, वो अपना कोई स्टेटमेंट अगर दे दें और अपनी इस गलती को तस्लीम कर लें? भट्टी साहब, इसमें ये है कि जैसे सबके लिए ऑफ़र थी ये कि जो ये बयान देता जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जाए वो क्लीन है, वो आज़ाद है, और जो नहीं करता वो कैद है, वो आज तक कैद है। ये तो सबके साथ था, ऐसे ही था। बहुत सारे लोग जो वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आला और पता नहीं क्या क्या रह चुके थे, वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में पार्टी छोड़ चुके थे। लेकिन जो लोग खड़े हैं आज तक, वो आज तक खड़े हैं। उन्होंने जेलें भी बर्दाश्त की हैं, तमाम मसाइब भी बर्दाश्त किए हैं, आज तक खड़े। नहीं तो आपने बतौर हस्बैंड आपने नहीं फील किया कि ये इस काम से निकल जाएं? क्या पड़ा है सियासत में, क्योंकि आप खुद भी ज़ाती तौर पर सियासत नहीं करते? इसमें ऐसा है कि जी एक एज एन इंडिविजुअल उनका राइट है जी, और मैं समझता हूँ कि अगर वो एक डिसीजन लिया है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना जॉब भी की, जॉब छोड़ी भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से। उनको पूरी तरह से आज़ादी हासिल है अपना लिए कैरियर चूज़ करने की भी, और उस कैरियर के अंदर अपने कुछ फ़ैसले लेना चाहती हैं तो उसमें भी है। और अगर ये रास्ता भी चुना तो इसमें हम उनके साथ हैं। इस रास्ते में आप उन लोगों के साथ हैं सारे। तो मुश्किल बच्चों की थोड़ा सा बताइए। मुश्किल रास्ता था। हाँ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी ये देख लें, वहाँ पता नहीं है कि 6 महीने, साल, महीना, 2 महीना, 2 साल कब तक ये चलेगा। मगर उसने कहा कि जी अगर एक पार्टी के साथ अच्छा टाइम अगर हमने एंजॉय किया है, उसकी मेंबर रही हूँ नेशनल असेंबली की पार्टी की तरफ से, तो अब मुश्किल वक्त में मैं छोड़ दूँ तो ये मेरी फितरत में नहीं है। ये तो कभी ये नहीं उनको एहसास दिलाया आपने, या उनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ? क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मिलने जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा माँ के जज्बात तो जागते हैं ना, तो वो थोड़े जज्बात बताएं कि क्या फीलिंग है उनकी बच्चों से दूरी के ऊपर, और कितना वो इसको आगे तक लड़ने के लिए तैयार है? बच्चों ने बहुत सफ़र किया जी, और बच्चे वही हैं जिनके आपको बताया था, उनके सरों पे बंदूकें रख के तो उनकी माँ को यहाँ इसी घर में जहाँ आप अभी इस वक्त बैठे हैं यहाँ से घसीटते हुए लेके गए थे उसे। तो जब भी आमने सामने होता है कहीं पेशी पे या कहीं जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वो एक ज़ाहिर एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। वो तो उनको किस तरह मैं आपको बयान करूँ, वो इतना वो गमगीन ही होते हैं, और वो मिलने के बाद भी और ज़्यादा बल्कि गमगीन हो जाते हैं। वो पूछते रहते हैं कि मामा आप कब तक आएंगे, लेकिन हमारे पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि बेट कब तक आ सकेंगी, वो कब तक नहीं आ सकेंगी। जैसे आपके सामने है केसेस की सूरत हाल कि वो एक केस ख़त्म हुआ, दूसरे के बाद तीसरा, वो ये तो सिलसिला चल रहा है। मगर ये आलिया जैसे लोग जो है, जो पाकिस्तान की सियासत में हैं, जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं, इनकी पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। ये समझना चाहिए इन लोगों को कि इस जैसे लोगों को जो है वो पाकिस्तान की सियासत में इस कदर उनके लिए मुश्किल ना करे कि आइंदा कोई इस तरह का बंदा जो मेहनती है, जो ईमानदार है, वो पाकिस्तान की सियासत में आना ना चाहे। इसमें नुकसान मुल्क का है। बिल्कुल, इसमें मुल्क का नुकसान है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ, जो कुछ हो रहा था उस दिन, लोग कहते हैं कि एक टकराव की कैफियत थी उस दिन। अगर उसी टकराव के मुताबिक अगर गोली चल जाती, लोगों की डेथ हो जाती, तो मुल्क के अंदर एक ऐसी आग लगनी थी जिसको शायद ना रोका जा सकता। ये चीज़ भी कभी अंडरस्टैंड हुई? देखिए जी, मैंने ये आपका सवाल जो है ना सियासी सवाल है, ये एक सियासतदान ही इसका जवाब दे सकता है। मेरा जो कि पॉलिटिक्स से, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये आलिया कभी खुद बाहर आएगी तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताएगी। मैं तो आपको 10 मई का बता सकता हूँ कि क्या हुआ 10 मई को जब हमारे घर पे जो है वो धावा बोला गया, और उसके बाद सैकड़ों और घरों पे धावा बोला गया। अगर 9 मई को कुछ ऐसा हुआ भी है तो वो जो है आप एक गलत को सही करने के लिए दूसरे गलत से नहीं जवाब दे सकते उसका। जो 2 wrongs डजंट मेक 1 राइट, ये ज़हन में रखिएगा। तो आपने सैकड़ों हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया, बंद किया, उसका नतीजा आप देख रहे हैं, आपके सामने है आज। अच्छा, इस वक्त पीटीआई की क़यादत एक्टिव है, आपके घर भी गालिबन असद कैसर साहब और बाकी लोग आए हैं, तो ये 1 साल बाद आए आपके घर,
तो आपने नहीं पूछा कि आप हमें 1 साल इतना आपने भूले ही रखे, आपने हमारा कोई कभी आपने सोचा भी नहीं, आज आपको कोई शायद नई मूवमेंट चलानी है, कुछ नए मामला डेवलप करने तो आ गए हैं, कुछ थोड़ा गिला शिकवा तो बंदे के दिल में होता है। जी, गिले शिकवे तो वो करेंगे जिसको कोई गर्ज हो। हम बेगर्ज हैं, बेलौस हैं जी। हमें इस उस मामले में ये शुरू से लेके अब तक 1 साल हो गया बर्दाश्त करते हुए। पार्टी के लोग हमें पूछते भी नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी ने बिल्कुल इस साल में पूछा नहीं। पार्टी के लोगों की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से हमें गाय बगाए कॉल्स भी आते नहीं, लोग हमें मिलने भी आते रहे हैं। और कुछ लोग जो अब भी आ रहे हैं उनकी भी मेहरबानी है जी, आ रहे हैं। हम इसलिए साथ नहीं है कि वो हमें पूछते हैं तो हम साथ हैं। वो पार्टी के साथ है, इमरान खान के साथ वो आलिया खड़ी है तो वो खड़े हैं, चाहे कोई पूछे तो चाहे ना पूछे। माहौल आपको कैसा बनता नज़र आ रहा है? आपको लग रहा है कि अब खान साहब के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो हैं वो बन सकेंगे और कोई ऐसी डील, ऐसा रास्ता निकल आएगा जिसमें लीडरशिप भी बाहर होगी, आलिया भी बाहर होंगी और सियासत की नई राहें खुलेंगी? एक पाकिस्तानी के हैसियत से जी, जो हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि जी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसा रास्ता निकले जिसमें मुल्क की भलाई हो, जिसमें कोई बेहतरी नज़र आए, अवाम की बेहतरी हो, जिसमें जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई जो है बेहतरी आए, उनके लिए सेहत तालीम की चीज़ें जो है उनको मिले, उनको रोज़गार मिले, इस तरह की राहें खुलें और इनके आपस के मामला जो है वो सेटल हो और अवाम के लिए बेहतरी हो। हम तो ये चाहेंगे जी बस। तो आवाम के लिए बेहतरी के लिए फिर किसी न किसी जगह के ऊपर तो हमें आपस में अंगेज होना होगा, पॉलिटिशियंस को अंगेज होना होगा। खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंगेज होना चाहते हैं, पॉलिटिशियन के साथ अंगेज नहीं होना चाहते। ये सवाल कभी आपके जहन में नहीं आया कि ये मामला जो है ये तो फिर एक दोबारा नया कॉन्टैक्ट होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का, जिसके खिलाफ पीटीआई मैदान में? इसमें जी खिलाफ या साथ का नहीं है, जो भी आपस में बातचीत होगी, जिसके भी दरमियान होगी, उसका मकसद जो है ना जी वो पाकिस्तान की भलाई होना चाहिए, अवाम की भलाई होनी चाहिए। वो तो जो आपस में बात करना, चाहे वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, जो भी पाकिस्तान के भले के लिए कोई बातचीत करना चाहता है तो ज़रूर करें। लास्टली थोड़ा बच्चों के जज्बात, मतलब बेटियाँ हैं गालबन आपकी 3, तो बड़ी बेटी शायद यूनिवर्सिटी गोइंग है और बाकी स्कूल, तो क्या उनके जज्बात क्या हैं और वो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त हमें किस मामले पर क्या स्टैंड लेना चाहिए? वो अपनी माँ के साथ हैं जी। वो माँ उनकी रोल मॉडल है जी। वो उसको जो है वो हमेशा देखती हैं, उसकी तरफ देखती हैं, उस जैसा बनना चाहती हैं। और सिर्फ यही उसकी आलिया की बच्चियाँ नहीं, हम और पिछले दिनों जब इलेक्शन के दिनों में हम हल्के में जो है कैंपेन के लिए निकले थे तो वहाँ में और बहुत सारी ख़वातीन बच्चियाँ मिली जो आलिया को जो अपना रोल मॉडल समझती हैं और कहती हैं कि इसकी तरह की बच्चियाँ कहती थी कि हम भी इनकी तरह जो है वो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, डट के खड़ा होना चाहते हैं। तो ये सेम उसकी अपनी बच्चियाँ भी इसी तरह ही। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जज्बात इनके जो हैं वो अगरचे नॉन पॉलिटिकल शख्सियत है, एक पॉलिटिकल शख्सियत के हस्बैंड हैं, लेकिन खड़े हैं पुरअज़म तौर पे। और इनका कहना है कि जो स्टांस आलिया हमज़ा ने बतौर पॉलिटिशियन लिया है, वो स्टांस जो है वो बकौल इनके एंटी पाकिस्तान नहीं है, प्रो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को आगे देखना भी चाहते हैं, लेकिन किसी डील में या किसी मामले में नहीं जाना चाहते। और जो कोर्ट कचहरी के मामला हैं उसमें मेरिट पे अगर उनकी ज़मानत बनती तो वो होनी चाहिए, लेकिन आज नहीं हुई और अभी तक ये जंग लड़ रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि आगे भी ये इसी तरीके से पुरअज़म हैं, खड़े हैं और जब भी कोई हालात बेहतर होंगे ज़रूर सियासत में भी एक्टिव होंगे, बाकी मामलात में भी एक्टिव होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और अच्छी बात जो इनकी तरफ से कि एक पुरअज़म लीडर के, एक पुरअज़म आप साथी के तौर पे ये सामने आए और अभी तक खड़े हैं। बेहतरी की दुआ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों।